श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वयं को मुझ पर समर्पित कर दो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तू चल तो सही, हर मोड़ बना दूंगा। चिंता क्यों करता है, हर बात वक्त पर समझा दूंगा। छोड़ दे फालतू की चिंता, वासुदेव का नाम लिए जा। वासुदेव तेरे साथ हैं, तू अपना काम किए जा। पुतले बनाकर धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे मेरे ईश्वर, उस समय बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे सब शीश झुकाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितनी खुश नसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जब तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जब यंत्र काम करते थे और आज के समय में षड्यंत्र काम करते हैं। जो मिला है उससे कभी ना उदास हो। अपनों से ऊपर वाले को देखो तो लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सको। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए प्यार से सुनो और उसी में अपना मनोरंजन ढूंढो। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। मुस्कुराते रहो, खुश रहो। दुनिया में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। जिंदगी बड़ी ही अजीब सी है, बड़ी ही सख्त मिजाज है। यह दुख देती है कि हम खुशी को समझ पाएं। यह जुदाई देती है कि हम किसी के होने का सुख समझ पाएं। यह छीनती है कि हम हर चीज के होने का मूल्य समझ पाएं। क्या क्या कैसे कैसे कुछ ना कुछ सबक सिखाती ही रहती है। हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। सबक सीखने के लिए तैयार रहना ही जीवन है। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं, यह सच्चाई है दोस्तों, मजाक नहीं। सब रोगों की एक ही दवा है, सदा हंसते रहो। खुश नसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। कामयाब लोग खुश रहें या ना रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। हमेशा खुश रहा करो। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। शख्सियत अच्छी थी ये लफ्ज तब सुनने को मिलते हैं जब वह शख्स ही नहीं रहता। बंधी है सभी के हाथ में घड़ियां, मगर पकड़ में एक लम्हा भी नहीं। कितने चालाक हैं कुछ मेरे चाहने वाले, तोहफे में घड़ी तो दी मगर कभी वक्त नहीं दिया। कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है मगर नसीब से नहीं। कभी जो जिंदगी में हार जाओ तो किसी को कानों कान खबर ना होने दो, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा ले जाते हैं। जरूरी नहीं कि किसी आह और किसी की बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। कई बार किसी का बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों को रोक लेता है।
कुछ सवालों की जवाब सिर्फ वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। दो तरह के इंसानों से हमेशा होशियार रहो। एक वो जो तुम में वो ऐब बताए जो तुम में नहीं है, और दूसरा वो जो तुम में वो खूबी बताए जो तुम में नहीं है। जब भी गुनाह करने का दिल चाहे तो चार बातें याद रखें। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है और वापसी का टिकट भगवान ने साथ लेकर भेजा है। पीठ हमेशा मजबूत रखें क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलते हैं। अपनी उम्र व दौलत पर कभी एतबार ना करना क्योंकि जो गिनती में आ जाए वो लाजमी है, खत्म होने वाला है। झुकना अत्यंत आवश्यक है, मात्र सिर के झुकने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। लोग मेरे लिए रंग बदल रहे थे और श्री कृष्ण मेरे लिए वक्त बदल रहे थे। दिन आएगा जब सब तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन वो ईश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उम्मीद है विचार अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही विचारों के लिए। धन्यवाद।